नाज़रीन करम, शेर अफजल मरवत 2 दिन के अंदर मुआफी मांगे वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया शेर अफजल मरवत को, और शोकाज नोटिस जो है वो उनकी अपनी ही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर गौहर के खिलाफ एक बयान दिया था। बयान गालबन क्या था? वो यही था कि बैरिस्टर गौहर जो है वो काबिल आदमी नहीं है, इसलिए उनको चेयरमैनशिप से हटाया गया। शेर अफजल मरवत जो है अब वो थोड़े शरारती हैं, एंग्री बर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इससे पहले भी कोई थोड़ी बहुत इन्होंने ऐसी ही शरारत की थी, लेकिन एक ऐसे टाइम पर जब सारी चीजें आपके अगेंस्ट है, सारे मुखालफिन जो है वो आप पे चढ़ दौड़े हैं, इंतखाबात में धांधली आपके साथ हुई है, और अब जो है आप कप्तान की जो है वो लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। कप्तान की जो कैंपेन थी आप उसको भी लीड कर रहे हैं, या अब कौमी असम्बली में आपने जाना है, बैरिस्टर गौहर भी होंगे वहां पर मौजूद। तो इस टाइम पर एटलीस्ट अगर आपको कोई इख्तलाफात एक दूसरे से है भी सही, तो वो आपस में बैठकर हल किए जा सकते हैं, ना कि पब्लिक में आकर जो है अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो जाहिर सी बात है कि मुखालफिन वो जो पहले ही इस इंतजार में बैठे होते हैं कि आप लोगों का कोई वीक पॉइंट उनको मिले, और आप इजीली उनको ऐसा कोई अपना वीक पॉइंट दे देते हैं। लेकिन खैर शेर अफजल मरवत जो है वो कोई ना कोई इसका जवाब जमा करवा देंगे, मुआफी नामा शायद जमा करवा दें इसके ऊपर, और कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फिर आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इस टाइम सिंध के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कशीदा है। ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि गोलियां चलने की भी इतलात है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहा। क्या स्टोरी है उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। गोलियां चल जाएंगी लेकिन इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सबको ही पता है इस चीज का कि इलेक्शन जिस तरीके से हुए और फिर उसके अंदर धांधली हुई, फिर जीडीए जिस तरीके से सामने आई, उन्होंने कहा कि ये 2 सीटें जो आपने हमें दी है ना, ये अपने मुंह पर मारे, और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हाफिज नईम जिस तरीके से आए और कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता था, मैं उनको ये सीट देता हूँ और मैं जो है मुस्ताफी होता हूँ अपनी इस सीट से। खैर उसके बाद जो है सारी जमातें, यानी कि अगर मैं आपको सादा अल्फाज में इसको समझाऊं तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम के अलावा बाकी सारी जमातें जितनी भी इस टाइम मुल्क के अंदर सियासी जमातें हैं, छोटी बड़ी सियासी जमातें, वो कह रही हैं कि इंतखाबात जो है वो ठीक नहीं हुए। सिर्फ यानी कि एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जो एहतजाज कर रही है। जीडीए, जमात इस्लामी, जेयूआईफे, मोहसिन दावर जो है वो वजीरिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं। खैर इस टाइम जो सिंध के अंदर कंडीशन ये है कि एक तरफ तो आज सिंध असम्बली का इजलास था, हल्फ लिया जा रहा था, एमपीएस हल्फ ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो बाहर की कंडीशन थी वो ये थी कि खवातीन को जो है वो मारा पीटा जा रहा था। इस टाइम सिंध के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि जीडीए, जमात इस्लामी, पीटीआई और जेयूआईफे, मौलाना की जमात जो है वो इस टाइम एक मुश्तरका जो है वो एहतजाज कर रहे थे, और इस कदर कंडीशन जो है वो सूरत हाल कशीदा हुई है कि गोलियां भी कई जगह पर इतलात है कि चली, और कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए इस सारे एहतजाज में। खैर पुलिस ने जो है वो अभी लाठी चार्ज भी कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी सिंध में हो रहा है, आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पंजाब में आएगी यही सूरत हाल। इस सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा? इस सूरत हाल में नतीजा यही निकलेगा, लोग मरेंगे, गिरफ्तारियां होगी, पुलिस जो है उसके ऊपर तशद्दुद होगा, सरकारी तंसीबात पर हमले हुए तो वो उनका नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है कि एहतजाज हो रहा है, ट्रेनें रुकी हुई हैं, आमदरफ्त रुकी हुई है मुकम्मल तौर पर, मोटरवेज बंद है। तो ये सारी कंडीशन क्यों है ये सूरत हाल? वो इसलिए है क्योंकि आपने अवाम का जो है ना वो अवाम के हकूक पर डाका मारा है, और अब अवाम को समझ आ चुकी है, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है कि भाई क्यों हमारे साथ क्यों होता है हर दफा, क्यों हमें जो है ये हक हासिल नहीं है कि हम जो है अपना पसंदीदा उम्मीदवार जो है उसको चुन सके, उसको चुनकर जो है वो ऐवानों में भेज सके। अगर आपने करना होता है तो फिर ये तमाशा करते क्यों? 38 अरब का बोझ हम पर, हमसे निकालना है आपने वो पैसा, तो फिर ना करवाएं आप इससे अच्छा इलेक्शन। खैर देखते हैं, अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि एहतजाज की कॉल जो है वो वापस ले ली गई, और कोई डेट जो है पीर पगारा ने जो है अनाउंस किया कि उस दिन दोबारा जो है वो एहतजाज की कॉल जो है वो दी जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, महफूज रखे पाकिस्तान को। लेकिन इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आनी, इदारों को शर्म नहीं आनी, होता रहे मुल्क का नुकसान, होता रहे ये अफरा तफरी होती रहे, हंगामे होते रहे। अब जो कुछ भी जिस तरीके से धांधली हुई, अब इलेक्शन कमीशन ने जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो जो है वो शो करने। सिंपल सी एक चीज है, फॉर्म 45 इनको समझ नहीं आ रही, पता नहीं कैसा इनका दिमाग है कि भाई फॉर्म 45 आप किसी भी जमात से मांगे, टीएलपी कह रही है, साद रिजवी कह रहे हैं कि भाई हमसे ले लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना माने, हमसे लें और उसके मुताबिक जो जीत रहा है उसको जीतने दें।
लेकिन नहीं, फॉर्म 45 को नहीं देखना। अब तकरीबन 550 के करीब जो है वो दरख्वास्तें, शिकायत जो है वो मौसूल हुई हैं पंजाब से इलेक्शन कमीशन को, और तकरीबन जो है वो 438 या 440 सीटें जो है वो पंजाब असम्बली की बनती है। दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, शिकायत जो है 550। अब ट्रिब्यूनल कितने बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के अंदर? 2, यानी 550 जो दरख्वास्तें उसको 2 ट्रिब्यूनल सुनेंगे। किया क्यों जा रहा है? जाहिर सी बात है कि 2 है तो वो कितनी ताखीर जो हो जाएगी इस मामले के अंदर। किया क्यों गया है? किया ये सिर्फ इसलिए किया है शायद एंड पर जाके कोई 1-2 सीट दे भी दें पीटीआई को या किसी और JUI को या जमात इस्लामी को, किसी और सियासी जमात को, लेकिन ये ताखीर इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है। 2 ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए गए हैं ताकि ताखीर हो, और जब ताखीर होगी तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी पीटीआई को, और भी काफी जो इस तरह की चीजें हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत साजी के अमल से बहुत ज्यादा जो है वो पीछे रह जाए। इसी तरह बलोचिस्तान में जो है वो 3 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, दरख्वास्तें जो है वो 300 से ज्यादा हैं। सिंध में 4 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, 600 से ज्यादा दरख्वास्तें हैं। इस्लामाबाद में 3 हलकों पर एक जो है वो बनाया गया ट्रिब्यूनल कि ये जो है शिकायत सुनेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि 1 या 2 सीट मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मिलेगी, शायद वो भी शायद 50-50 है, वरना यही होगा कि नहीं जी ये बिल्कुल पुरअमन और बिल्कुल साफ और शफाफ जो थे वो इंतखाबात हुए थे। सदर भी आने वाले हैं, जरदारी साहब आने वाले हैं सदर। 9 मार्च को जो है इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे आसिफ अली जरदारी साहब, और सदर आरिफ अलवी जो है वो उस दिन अपने ओहदे से उतर जाएंगे और एक नए सदर जो है वो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। खैर देखते हैं क्या बनता है इसका, फर्दर आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.